विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर 2 एनिमेशन टूल सिंथिंग के पार्ट 1 में मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स क्या है, मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ऑथरिंग टूल्स को कितने भागों में बांटा गया है, सिंथिंग स्टूडियो क्या है, पेंसिल टूल का उपयोग क्या है, सिंथिंग का प्रारंभ कैसे हुआ, उसके क्या सोपान हैं, और सिंथिंग प्रोग्राम के कार्यक्षेत्र में मुख्य रूप से कितने घटकों का समावेश होता है, जिसमें 3 घटक थे, टूल बॉक्स, कैनवास और पैनल, जिसमें से टूल बॉक्स के बारे में प्रथम भाग में चर्चा हो चुकी है। आज पार्ट 2 दूसरे भाग में हम कैनवास के बारे में चर्चा करेंगे। कैनवास क्या है, सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि जिस समय हम सिंथिंग स्टूडियो शुरू करते हैं तब एक नई कैनवास विंडो प्रस्तुत होती है और सिंथिंग में जब नई योजना के लिए नई फाइल खोली जाती है तब स्क्रीन पर कैनवास विंडो दिखाई पड़ता है। कैनवास में विंडो को कार्यक्षेत्र के मध्य भाग में व्यवस्थित किया गया होता है, जिसमें एनिमेशन बनाने के लिए चित्रों को मिलाया जाता है। जिसके अंतर्गत आता है एक कैरेट क्या है। तो कैरेट बटन पर क्लिक करने से कैनवास मेनू खुलता है, अर्थात जब हमें कैनवास मेनू खोलना है तो उसके लिए हमें कैरेट बटन पर क्लिक करना होगा तथा फाइल, एडिट, व्यू, कैनवास, टूल, लेयर एवं की फ्रेम, इस प्रकार कुल मिलाकर के 7 विकल्प खुलते हैं, जिसकी आकृति नीचे दी गई है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे पैनल्स क्या है। पैनल्स सिंथिंग में लेयर, पैरामीटर, हिस्ट्री आदि अलग अलग प्रकार की पैनल आई हुई होती है। जो मुख्य पैनल हैं, महत्वपूर्ण पैनल हैं, वो कौन कौन से हैं और उनके कार्य क्या है। इसमें पहला लेयर है लेयर्स पैनल। लेयर्स पैनल वर्तमान कार्यरत कैनवास का लेयर दर्शाता है, जिसमें हम इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा है पैराउंस पैनल। पैराउंस पैनल वर्तमान लेयर के प्राचल, पैरामीटर अर्थात मापदंड, प्राचल या पैरामीटर का अर्थ क्या होता है, मापदंड, इसको दर्शाता है। तीसरा है टूल ऑप्शन पैनल। टूल ऑप्शन पैनल वर्तमान में पसंद किए गए टूल्स के विकल्पों को दर्शाता है। चौथा है नेविगेटर। नेविगेटर वर्तमान में पसंद किए कैनवास का दिखाव लघु स्वरूप अर्थात थंबनेल स्वरूप में दर्शाता है। और पांचवा है हिस्ट्री पैनल। फाइल में सुधार करते समय उपयोग में ली गई तमाम क्रियाओं की नोंद, एंट्री हिस्ट्री पैनल में रखी जाती है। नीचे आकृति दी गई है, इसको देख करके आप उसको समझ सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये तो हुआ अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण टूल्स कौन से हैं और उन टूल्स का उपयोग क्या है। तो मल्टीमीडिया योजना में चित्रों एवं एनिमेशन तैयार करने के लिए टूल्स अत्यंत उपयोगी हैं। टूल्स के बिना हम मल्टीमीडिया की योजना को तैयार नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट की रचना करने के लिए जो उपयोगी टूल्स हैं
उसमें पहला है सर्कल टूल। सर्कल टूल का उपयोग करके वृत्त के लिए नए लेयर की रचना करने हेतु होता है। ये तो है सर्कल। दूसरा है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल का उपयोग आयताकार हमें आकृति बनानी है, आयताकार लेयर रचना करनी है, तो उसके लिए हम रेक्टेंगल टूल का उपयोग करते हैं। तीसरा है स्टार टूल एवं पॉलीगॉन। स्टार लेयर की रचना करने के लिए स्टार टूल एवं बहुकोण की रचना करने लेयर की रचना करने के लिए पॉलीगॉन टूल का उपयोग किया जाता है। अगला है बी लाइन टूल। बी लाइन टूल का उपयोग कितनी भी संख्या में बिंदुओं एवं वक्रों के साथ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बी लाइन टूल का उपयोग होता है। अगला है ड्रॉ टूल। ड्रॉ टूल का उपयोग करके माउस की सहायता से हम चित्र को ड्रैग कर सकते हैं, खींच सकते हैं और चित्र बनाने का ये सबसे सामान्य टूल है। अगला है फिल टूल। फिल टूल का उपयोग जब हमें ऑब्जेक्ट में कोई रंग बदलना हो तो ऑब्जेक्ट में रंग बदलने के लिए फिल टूल का उपयोग किया जाता है। अगला टूल है आई ड्रॉप टूल। आई ड्रॉप टूल को पसंद करके कार्य क्षेत्र के किसी भी भाग पर क्लिक करके उस रंग को वर्तमान फोरग्राउंड रंग के रूप में पसंद कर सकते हैं। अगला टूल है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल का उपयोग ऑब्जेक्ट में दो या अधिक रंगों को एक समान संक्रमित असर के साथ भरना हो तब ग्रेडियंट टूल का उपयोग किया जाता है। अगला है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का उपयोग करके टेक्स्ट अर्थात लेख प्रकार के लेख की लेयर की रचना कर सकते हैं। अगला है झूम टूल। झूम टूल का उपयोग ऑब्जेक्ट को पास या दूर ले जाकर देखने के लिए होता है। जैसे जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को पास से देखना है या दूर से देखना है तो पास या दूर से ले जाकर देखने के लिए झूम टूल का उपयोग किया जाता है। अगला है विड्थ टूल। विड्थ टूल का उपयोग लाइन की चौड़ाई बढ़ाने या घटाने के लिए होता है। जैसे हमें किसी लाइन की चौड़ाई घटाना या बढ़ाना है तो इसके लिए हम विड्थ टूल का उपयोग करेंगे। अगला है ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल का उपयोग पसंद किए गए ऑब्जेक्ट को जब हमें सरकाना है, खिसकाना है अर्थात मूव करना है या वृत्ताकार घुमाना है, रोटेट करना है या उसके कद को बदलना है तो इसके लिए ट्रांसफॉर्म टूल का उपयोग किया जाता है। अगला है स्मूथ मूव टूल। स्मूथ मूव टूल का कार्य ट्रांसफॉर्म टूल जैसा ही होता है, जबकि एक से अधिक डक पसंद किया गया हो उसके अलावा। अगला है स्केल टूल। स्केल टूल स्मूथ टूल जैसा ही होता है। जब अनेक डक्स पसंद करके उसमें से कोई एक डक को ड्रैग किया जाता है तब पसंद किए गए तमाम डक्स समूह के केंद्र बिंदु को ध्यान में रखकर वृत्ताकार घूमते हैं। अब इसमें डक का उल्लेख आया है इसलिए डक की चर्चा करना जरूरी है कि डक क्या है। डक ये है लेयर के कुछ प्राचल, पैरामीटर और शुद्ध हिंदी में उसको मापदंड कह सकते हैं का नियंत्रण करने के लिए एक हैंडल होता है या हत्था होता है या हाथ होता है जिसे हम डक के नाम से जानते हैं। तो डक ये लेयर के कुछ प्राचल, पैरामीटर का नियंत्रण करने के लिए हाथ या हैंडल होता है। वृत्त के दो डक्स होते हैं। दो कौन से हैं? पहला है कि वृत्त के केंद्र का स्थान नियंत्रित करने के लिए डक। जब हमें वृत्त के केंद्र का स्थान नियंत्रित करना हो तो वो डक, और दूसरा है वृत्त की त्रिज्या नियंत्रण करने के लिए डक। ये दो प्रकार के डक हैं। अब कुछ डक यहाँ पर दिए गए हैं, उनका रंग कैसा होता है और वो डक कौन सा कार्य करते हैं। जिसमें
जिस डक का रंग हरा होता है, हरा रंग, तो हरा रंग का डक क्या है, उसका काम क्या है, जब हमें किसी ऑब्जेक्ट का स्थान बदलना हो तो उसके लिए हरा रंग। दूसरा है भूरा रंग। वृत्त की त्रिज्या बदलने के लिए भूरे रंग के डक का उपयोग किया जाता है। शिरोबिंदु के लिए केसरी, शुभ नारंगी रंग बोलते हैं, और वक्र दर्शाने के लिए पीले रंग के डक का उपयोग होता है। स्टार में कोण बदलने के लिए गहरे भूरे रंग का। तो विद्यार्थी मित्रों, ये 5 प्रकार के डक हैं, जिसमें पहला हरे रंग का डक जो ऑब्जेक्ट का स्थान बदलने के लिए होता है, भूरा रंग का डक वृत्त की त्रिज्या बदलने के लिए होता है, केसरी रंग अर्थात नारंगी रंग का डक शिरोबिंदु के लिए, पीला रंग का डक वक्र के लिए, और गहरे भूरे रंग का डक जो है वो स्टार में कोण बदलने के लिए होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार आपका दूसरा पार्ट एनिमेशन टूल्स इन फिल्म यहाँ पर पूर्ण होता है। अब नेक्स्ट पार्ट की चर्चा हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।